बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। जैसा कि आपके इल्म है कि कल इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान एशिया कप का मैच खेला गया और भारत की जो सियासत है वो अब स्पोर्ट्स के मैदानों में भी कूद आई है। इससे पहले BCCI और भारत की दीगर स्पोर्ट्स की बॉडीज जो थी वो खेलों में सियासत का उनसर शामिल करती थी, लेकिन इस मर्तबा तो भारत ने हद ही कर दी है कि ग्राउंड में भी जो है वो पॉलिटिक्स को लेकर आ गए हैं और मैच की जीत को वो अपने फोर्सेस के लिए रीजन ऑफ स्माइल बता रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर सूर्य कुमार यादव साहब को और उन जैसे दीगर जो है मुदी माइंडसेट रखने वाले भारतीय नागरिकों को बताता चलूं कि पाकिस्तान की टीम अगर मैच जीतेगी भी तो उसको ये रीजन ऑफ स्माइल या गिफ्ट देने की ये जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अफवाज पाकिस्तान में इतना दम है, इतना खम है, बाजू मरोड़ने की इतनी सलाहियत है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान अपने दम पर पाकिस्तानी कौम को जो है वो रीजन ऑफ स्माइल देती है, एक फाइनल हुर्रा देती है, मुस्कुराहट का मौका देती है और जो फाइनल पंच है वो हमारी जानिब से होता है। आपने हमेशा हमेशा आपने चाहे कारगिल की जंग हो, चाहे कोई भी मैदान हो जंग का, उसमें तो आप पाकिस्तान का मुकाबला कर नहीं सकें, लेकिन आपने उसका बदला जो है वो स्पोर्ट्स के मैदानों में निकालने का फैसला किया है। और छोटी छोटी बहुत ही मामूली अगर आपको फतूहात मिल भी जाती हैं तो आप बताते ही हैं कि हमने पुलवामा का बदला ले लिया, हमने पहलगाम का बदला ले लिया। वो जो चूड़ियां पहनी है आपकी फौज है, उन चूड़ियां पहनी हुई फौज को बताएं कि भाई जिस जंग का जिस चीज का मैदान होता है, खेल मुकाबला जंग जो है वो वहां जीती जाती है। एक शारजा में मियादाद का छक्का था और एक पाकिस्तान की एयरफोर्स का 6-0 था कि जिसके जख्म अभी तक मुंदमिल आपके हो ही नहीं पा रहे और यही वजह है कि आप वहां तो कुछ कर नहीं सके। आप एक छोटा सा मैच, मामूली सा मैच कि जो शायद इसकी इतनी अहमियत भी इसलिए ना हो क्योंकि इसके बाद आपको फाइनल भी जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ ही खेलना होगा, उसमें आप जीत के कह रहे हैं कि हमने जी वो अपनी फोर्सेस को, अपने जो सो कॉल्ड आपके जो शहीद हैं उनको आपने जो है वो रीजन ऑफ स्माइल दे दिया। तो ये बचकाना ज़हनियत जो है वो मोदी सरकार की सामने आती रहती है। जनाब इसी हवाले से जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी कुछ ट्वीट्स किए हैं। पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, उसका प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं कि जहां पर मोहसिन नकवी साहब कहते हैं द PCB हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद द ICC रिगार्डिंग वायलेशन बाय द मैच रेफरी ऑफ द ICC कोड ऑफ कंडक्ट एंड द MCC लॉ पर्टेनिंग टू द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। द PCB हैज डिमांडेड, और इसके बाद ये चेंज हुआ, देयर इज नथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू मी देन द ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ माय कंट्री। तो एक मोहसिन नकवी साहब ने क्लियर, एक साउंड, एक ट्रांसपेरेंट एक मैसेज दे दिया है कि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, जो कंट्री की प्रेस्टीज है उससे कुछ भी ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे साथ आज शो में मौजूद हैं असगर अजीम साहब, आज इनसे हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं और साथ साथ करंट अफेयर और पॉलिटिकल इशूज के वाले से इनकी बड़ी गहरी निगाह है। शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असगर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। असगर, ये जिस चीज का जंग थी, जिस चीज का मुकाबला था, वहां पे भारतीय फोर्सेस जो है वो उनकी जो सूफिया थी, कर्नल सूफिया, एयरफोर्स वाले लोग बैठे हुए थे, उनके जो एयरफोर्स के चीफ बैठे थे, आर्मी के चीफ बैठे थे, जो स्पोक्समैन बैठे थे, वो तो मुकाबला कर नहीं सके, एक छोटा सा मैच जीत गए। तो आप कह रहे हैं कि हमने रीजन ऑफ स्माइल दे दिया अपनी फोर्सेस को और अपने सो कॉल्ड अपने शहीदों को। देखिए अली भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम उस वक्त एक्शन लेते जब महेंद्र सिंह धोनी ने ग्लव्स पहने थे, उस वक्त एक्शन लेते जब इन्होंने पी कैप पहनी थी, तो हम आज इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो इस तरह की खेल के मैदानों में हरकतें करते। ये सारा कसूर ICC का है। ICC ने आंखें बंद की हुई है, पैसे की चमक ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली है। आज जो हरकत इन्होंने की है, अगर इस हरकत पे एक्शन ना हुआ, पाबंदी ना लगी, जुर्माने ना हुए, तो मैं समझूंगा कि इस ICC को अब ख़त्म हो जाना चाहिए और अब हमें एक नए ICC की तरफ देखना होगा। क्योंकि कोई भी इदारा जब मुतनाज़ा हो जाता है तो वो नुमाइंदा नहीं रहता और ICC की सूरत हाल भी यही है। मैच रेफरी ने जो बात की हमारे कप्तान से और साथ में ये भी हिदायत की कि जनाब ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, उस मैच रेफरी को ब्लैक लिस्ट किया जाए, उन्हें उस पर हर किस्म के खेल पे जो है एम्पायरिंग पे और उसकी मैच रेफरी बनने पर पाबंदी लगाई जाए। मोहसिन नकवी साहब अपने तमाम अख्तियारात एज ए
एशियन क्रिकेट काउंसिल इस्तेमाल करें और उस इख्तियारात के तहत आईसीसी को मजबूर करें कि एक ऐसा स्टेप ऐसा उठाया जाए जिसकी गूंज जो है मोदी के कानों तक जाए और ये पता चले कि देखो इसे कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। इसको कहते हैं एक्शन का रिएक्शन। और जिस तरह भी इन्होंने ग्लव्स की बात की, जब इन्होंने ग्लव्स का तस्करा किया तो मुझे मोइन खान का स्टेटमेंट याद आ गया जो मोइन खान ने अब से थोड़ी देर पहले दिया। मोइन खान ने क्या कहा है जरा पहले वो सुनते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है टोटली, और इंडिया को खुद सोचना चाहिए था कि अबव ऑल इट्स स्पोर्ट्स जहाँ पे हम अच्छी स्पिरिट के साथ गेम को खेलना चाहिए और खेलते रहे हम पहले भी, और आईसीसी को ज़रूर अपनी इंटरवेंशन करनी चाहिए इसके ऊपर कि ये क्यों इस तरह के जेस्चर जो है वो इतने बड़े इवेंट एशिया कप के अंदर आए। बिल्कुल एज ए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को लेना चाहिए इसके ऊपर, जो उनके राइट्स हैं उसको 100% इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इट्स एशियन क्रिकेट काउंसिल टूर्नामेंट जहाँ पे एशिया की तमाम टीमें खेल रही हैं, और स्पोर्ट्स में आपको पता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अगर नहीं होगी तो हम कोई अच्छा मैसेज नहीं दे सकते आने वाली जनरेशन्स को। जी जनाब, आपने मोइन खान साहब को सुना और मोइन भाई का भी यही कहना है कि स्पोर्ट्स में सियासत को घसीटना अच्छी बात नहीं है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी एक्शन लेते हुए डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को जो है वो मुअत्तल कर दिया। अगर इस पर कुछ अगर आप कहना चाहेंगे, उस्मान वाला को देर से खत लिखने पर मुअत्तल किया गया। अली भाई बिल्कुल दुरुस्त उन्हें मुअत्तल किया गया, क्योंकि ये काम तो हमारा एहतजाज, मैं ये समझता हूँ कि जब टॉस हुआ और हाथ मिलाने से रेफरी ने मना किया था तो पाकिस्तान टीम को उसी वक्त बगैर नताइज की परवाह किए एहतजाज करना चाहिए था। बैटिंग के लिए अपने ओपनर्स को रोकना चाहिए था, पहले प्रोटेस्ट करते, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते, उसके बाद बैटिंग की तरफ जाते। अगर इस चक्कर में आधा एक घंटा ज़ाया भी होता है तो ज़ाया होने देते, क्योंकि उस वक्त इस चीज़ को उठाना बहुत अहम था, बहुत ऑन द टाइम था, लेकिन थोड़ा सा इसको ताखीर से उठाया गया। और जो मैनेजर है उसने भी जो है मैच के बाद इस चीज पे बात की, तो मैं समझता हूं कि बिफोर द मैच अगर ये बात होती तो मैच के एंड में जो हरकत उन्होंने की वो भी ना करते, और जो उन्होंने मीडिया में आके बात की और जो सियासत को और पैगाम को वो लेकर आए इस खेल के मैदान में, मेरा जो अपना तज्जिया है वो यही है कि अगर हम पहले ये बात कर लेते तो नौबत यहां तक नहीं पहुंचती। हमें इंडिया को हर मैदान में मेरिट की बुनियाद पर जवाब देना होगा और राइट टाइम पे जवाब देना होगा, ताकि उसे नो शायद दीवार जो है वो पढ़ ले और उसको पता चल जाए कि उसकी हैसियत, उसकी औकात है क्या। हमने हमेशा क्रिकेट बराए अमन की बात की, खेल बराए अमन की बात की। हमारा मानना है कि खिलाड़ी हो या जर्नलिस्ट हो वो अमन के सफीर होते हैं, लेकिन ये तो अजीब और हमने बार बार जब अमन का हाथ भी हमने बढ़ाया है, और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो ऑफर की है कि भाई अगर आपको किसी अटैक के ऊपर, किसी चीज पर, किसी दहशतगर्दी पे कोई तहफुजात हैं तो हम जो है वो शफाफ इंक्वायरी के लिए मौजूद हैं। लेकिन पहले भी आपने एग्रेशन का मुजाहरा किया था और फिर उसका नतीजा आपको 6-0 मिला। इस मर्तबा भी आपने पहल की है, और जब नतीजा आएगा, जब इसका रिएक्शन आएगा तो फिर रोइएगा नहीं और फिर सिंदूर मिटाने की बात मत कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात करते हैं ब्रेक पर जाने से पहले इंडिया के उस घिनौने किरदार की, उस घिनौनी शक्ल की, उस मकरू चेहरे की कि जो अब स्पोर्ट्स में भी सियासत को लेकर आ गया है, क्योंकि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये कहना है पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का, और भी उन्होंने क्या कहा सोशल मीडिया पे, जरा आइए पहले वो देखते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट इस वक्त जो सोशल मीडिया पे है कि इंडिया वुड ब्रिंग क्रिकेट टू दिस लेवल, लॉस ऑफ फेस एंड इंटरनेशनल ह्यूमिलिएशन सफर्ड बाय इंडिया इन द रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय सच शेबी and petty attempts, wounds inflicted by Pakistan Armed Forces. Loss of Indian Air Force planes, including mighty rifles, will not heal by such cheap theatrics. ये कहना था जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का कि जो इंडिया के जो राफेल गिरे उसके जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि आज हम शो कर रहे हैं 15 सितंबर को। इन्होंने पाकिस्तान के लिए 15 सितंबर को कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच है खेला, और ये वो टेस्ट मैच था जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला। एक इनिंग और 188 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की, और चूंकि इतना स्पिन ट्रैक था कि इन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए यहां पर बॉलिंग का भी आगाज किया। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मलिक साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। आमिर भाई आप मुझे सुन सकते हैं? जी सुन रहा हूं जी। आमिर भाई, सबसे पहले
तो आप इंडिया में खेले हैं और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जो नेहरू कप था उसमें आप पाकिस्तान की विकेटों के महाफिज थे। आपने इंडिया में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के जरिए जब वसीम अकरम ने विविन रिचर्ड को छक्का लगाया, पाकिस्तान का सब जलाली परचम वहां पे बुलंद हुआ और पाकिस्तान ने वहां पे फतह के झंडे गाड़े। और वो एक ऐसी फतह थी कि जहां से पाकिस्तान जो है वो टूर्नामेंट्स में जो है वो जीत के ट्रैक पर गामजन हुआ। तो आमिर भाई से जरा हम इस बारे में पूछेंगे, लेकिन साथ साथ असगर, जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे, मोहसिन नकवी साहब का आपने ट्वीट देखा, फिर आपने मोइन खान साहब की गुफ्तगू सुनी, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये ट्वीट किया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब बतौर चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी साहब को क्या स्टांस लेना चाहिए? क्योंकि उस्मान वाला साहब को तो आपको पता ही है कि जो इनको मुअत्तल कर दिया गया, और भारत को किस तरह से जो है वो हर फोरम पे और खारजी सतह पे भी जो है वो एक सख्त जवाब देने की जरूरत है। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब एज ए चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल अपने तमाम तर अख्तियारात को इस्तेमाल करें, अपने तमाम कॉन्टेक्ट्स को इस्तेमाल करें और आईसीसी पे इतना प्रेशर डालें कि इसका कोई ना कोई रिजल्ट आए, और एक ऐसा रिजल्ट के आइंदा कभी भी किसी भी सतह पे क्रिकेट और सियासत को एक करने की कोशिश ना करें, एक नहीं करना जाए। आमिर भाई, ये जो भी कुछ कल किया क्रिकेट पे, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ये जो भारत ने कल जो भी कुछ किया बतौर क्रिकेटर, बतौर द एम्बेसडर ऑफ द गेम, किस तरह लगा आपको कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द स्पोर्ट्स था ये? सर, ये बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस, बहुत दुख हुआ कि आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, ये बहुत दुख हुआ, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की टीम जो है कुछ ना कुछ करती रहती है, ऐसी हरकतें पास में भी देखी। एक बार आपको याद है धोनी जो है वो फौज की जो कैप पहन करके आगे थे, और ये काफी ऐसे से हम देख रहे हैं कि ये छिछूरी हरकतें जो है ये करते रहते हैं ये हिंदुस्तान। और कभी नहीं खेलना, कभी हमने खेलना नहीं, कभी हमने पाकिस्तान के खिलाफ वहाँ भी नहीं खेलना, यहाँ भी नहीं खेलना, पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश करते हैं। और ये जो इनकी ये जो है ना छिछूरी हरकतें हैं, वाकई में ना ये बहुत नुकसान है, बहुत हमें हमारा दिल दिखा इन चीज़ों से। तो बाकी अभी ये पाकिस्तान में हम अपने पीसीबी के साथ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत के साथ हैं, जो भी डिसीजन रहेंगे बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनको बैट करेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, ये जो कल का मैच हुआ है, इसमें क्या वजह समझते हैं? क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री है, जो ट्रेडिशन है, वो ये कि टॉस जीत कर चेस करने वाली टीम या बाद में बैटिंग करने वाली टीम का 80% से प्लस यहाँ पे विनिंग रेशो है। क्या वजह समझते हैं कि टॉस जीता भी हमने, उसके बाद हमने बैटिंग भी कर ली? देखिए अली भाई, आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आप ये देखने के आप इस टीम से एक्सपेक्ट ही ना करें कुछ, क्योंकि ये जो टीम है ना, ये सुकून बॉयज के साथ ये क्रिकेट खेलने, जितना इनसे बोलूँ, जितना इनको गुस्सा करूँ कम है। सारा पाकिस्तान देखता है कि ये जो है, आप देखें कि यार थर्ड क्लास की क्रिकेट ये लोग खेले हैं, और 63 बॉल जो है वो नॉट आउट है, और उसके बाद हर बंदा आके मारे जा रहे, खेलना ही नहीं आता यार। और इनकी हरकतें देख रहे हैं आप, आपको जो पाकिस्तान साहब है उधर सत्ता से लग रहा है, और वो चुंगम खा रहे हैं, और जो जनाब गुब्बारे बना रहे हैं उसके साथ, वो जो एक आप विकेट की परीक्षा है वो डाउन निकाल रहे हैं, वो हिटें लग रही है, इनकी परवाह ही नहीं है यार। असल में कसूर हम लोगों का है, इसलिए कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो है ना बहुत बड़ी नहीं है। असगर भाई, आपको क्या लगता है? चले खेलना ना खेलना एक अलग बात है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान खेला वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये जो फैसला है इसको किस तरह देखते हैं कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि टॉस जीत के पाकिस्तान पहले खुद बैटिंग कर लेगा, प्रेशर उन पर डालना चाहिए था, उल्टा अपने ऊपर प्रेशर ले लिया। देखिए अली भाई, हाँ, हमने जो प्लान बनाया था हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट गए, और जब टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया तो मैं खुद भी शौकी हुआ, और फौरी तौर पे तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि शायद हम अपने बॉलर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और हमें लगता है कि अगर हम जो भी स्कोर करेंगे हमारे बॉलर उसको डिफेंस कर लेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतना तो करो कि बॉलर डिफेंस कर सके। आप कर क्या रहे थे? हर प्लेयर जो भी खेलने के लिए आया, देखिए 19 पे 4 हमारे चले गए, उसके नवाज को 5 रन पे मौका मिला, लेकिन फिर भी उसने अकल नहीं पकड़ी। बात इतनी सी थी कि अगर एक शॉट आप कंटिन्यू खेल लें और आपके जहन में वही बसा हुआ है, तो मैच प्लान क्या था? फिर आपने बॉलर्स के अगेंस्ट क्या प्लान किया? आप क्रीज पर आए तो आपने क्या सोचा? ऐसा कुछ नहीं था, बस जो खेलना था, जो शॉट खेल सकते थे आए और वही खेलने की कोशिश की और विकेटें देते हुए चले गए। ऐसा मतलब इतनी जल्दबाजी किस बात की थी, मेरी ये समझ में भी नहीं आ सका। और फिर
63 बॉलें डॉट खेल जाना। मैं अरे भाई, मैं को तो याद नहीं पड़ता कि कभी को ऐसा कोई मैच हुआ हो T20 में 10 ओवर जिसमें 63 बॉलें डॉट खेल जाए। तो मैं बिल्कुल और फिर खुद कप्तान जिनका ये 26वां T20 मैच था, जिन्हें कप्तान बनाकर हम सिखा रहे हैं, टीम को उनके हवाले करके हम सिखा रहे हैं सलमान अली आगा को कि कप्तानी ऐसे की जाती है। उसका भी मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, इतना मोरल क्यों डाउन हुआ, जबकि हम टॉस जीते हुए थे, हम पिछले सीरीज जीत कर आ रहे थे, हम वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत के आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे जो है सामने वाली टीम में जो है कोहली भी मौजूद है, रोहित शर्मा भी मौजूद है, जडेजा भी मौजूद है, और हमारे हाथ जो है वो दोनों खाली हैं। हमने तो कोई बैलेंस बात ही नहीं की, हम गए ही नहीं आगे उस बिल्कुल बैलेंस बात ही। अच्छा, आपको लगता है जैसे असगर भाई बात कर रहे हैं, आमिर भाई, कि सलमान अली आगा को कप्तान बनाना कोई गलती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत है। उसमें इतना वो है ही नहीं, वो कप्तान है ही नहीं, उसको वाकई कप्तान नहीं। वो तो आपने बना लिया एक पता नहीं क्या था कि आपने उसको निकालना था, आपके पास ये कप्तान था, आप देश की भेजे, क्योंकि वो भी कप्तान नहीं थे पहले, जो बाबर वगैरह भी थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। बाकी जो अभी इनकी पहली बात है ना, देखिए एक टीम वहाँ पे जब उनका थिंक टैंक होता है, वो पहले अंदर सोचता है, फैसला करता है। उन लोगों ने किया होगा फैसला के टॉस जीतेंगे, पहले हम लोग बैटिंग करेंगे और हमारे पास तो हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी बॉलिंग है, और हम इतना स्कोर कर लेंगे कि हमारी बॉलिंग जो है वो डिफेंड कर लेगी और हम जीत जाएंगे। ये सारी एक उनकी प्री प्लान था वो जो उन्होंने अंदर किया, बिल्कुल उसी पे खेले आकर के। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी, जो आपकी, वो क्या थी, वो कहाँ नजर? अच्छा, मैं स्ट्रेटजी पे जरा आता हूं आमिर भाई, क्योंकि ये जरा तफसील तलब एक मुद्दा है, लेकिन चूंकि अभी मुझे ब्रेक पे जाना है तो इसलिए यहीं पे आपकी जरा गुफ्तगू को मुझे रोकना पड़ेगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, बात करते हैं किस स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान खेला। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मोइन खान साहब ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच पर शिकस्त के कुछ असबाब तलाश किए हैं। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। इसके ज़्यादा आपको जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच है इस वक्त, वो ज़्यादा इस बारे में बताएंगे कि क्यों इस तरह की प्लानिंग की है, या प्लानिंग कोई और प्लान दिया था उसके मुताबिक नहीं खेले। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कहना चाहिए शिकस्त हुई है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना चाहिए। अभी भी पाकिस्तान के पास चांस है, पाकिस्तान कैन कम बैक इन द टूर्नामेंट। अगर आपके पास कोई प्लेयर तैयार नहीं है निबुल बदल के लिए, तो आप क्यों अननेसेसरीली जो पर्सनल दुश्मनी है वो जाहिर कर रहे हैं अपने आप? इस तरह नहीं करना चाहिए। आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं आप उनको खिलाएं, उनके साथ अगर हार जाते हैं तो फिर आप ज़रूर लेके आएँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई प्लेयर आपके पास तैयार नहीं है और आप अपने टॉप प्लेयर्स को जो है वो ड्रॉप कर दें। ये दिन में 4-4 दफ़ा अगर किसी को खाना खिला देंगे तो वो क्या खाना खाएगा? आई थिंक भूख क्रिकेट की कम हो गई है लोगों को। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो परफॉर्मेंस का लेवल है, वो जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, वो नीचे आई है इसकी। नाज़रीन, आपने सुना मोइन खान साहब को, और उन्होंने बाबर रिजवान का नाम लिए बगैर उनके हवाले से गुफ्तगू की है। जरा आमिर मलिक साहब से पूछते हैं। बहुत सारे लोग आमिर भाई ये बात कर रहे हैं कि बाबर होता, रिजवान होता तो शायद पाकिस्तान का ये हाल नहीं होता, लेकिन शायद आयरलैंड, यूएसए, बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज और बहुत सारे ऐसे मैचेस को हम भूल चुके हैं कि जहां पर पाकिस्तान बाबर और रिजवान के होते हुए भी आउट हुआ। आपका इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि मोइन खान साहब ने भी नाम लिए बगैर उन्हीं दोनों का तस्करा किया है? ये बात उनकी अपनी सोच है। मोइन साहब जो हम बात कर रहे हैं उनकी एक अपनी सोच है, लेकिन असल में जो पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क किया है इन दोनों ने किया है। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि इन दोनों ने पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर बनने नहीं दिया है और उन्होंने डेवलप नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट के मिडल ऑर्डर में। ये खुद दोनों खेलते थे 2019 से लेके आज तक, वही खेलते रहे और उन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के क्रिकेट का। और हाथ से किस पीछे नहीं आ रहे, अमेरिका से जाकर के हार गए, जो टैक्सी ड्राइवर थे वहां पे जो काम करते थे उन लोगों से जाके हार गए। आयरलैंड से वो लोग हारे, जिम्बाब्वे से वो लोग, तमाम की ऐसी सी क्लास डी क्लास टीम की जीतते ये दोनों नहीं हारे। और करते क्या थे, ये दोनों ही सारे 16 ओवर ये खेलते, 17 ओवर एक खेलता था, और पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर थी कभी भी उन्होंने स्टैब्लिश नहीं होने दी। ये सबसे बड़ा कसूर था। और उनके साथ उस वक्त के जो क्रिकेट बोर्ड के जो लोग थे, जो मैं आज से रमीज को करूँगा,
कि वो लोग वहां पे थे, उन्होंने कुछ नहीं समझा ठीक है। ऐसे है, people नहीं असगर होते अजीम हैं। से भी जरा लेते हैं। ये अभी मोइन खान साहब को आपने सुना असगर, उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान के साथ जो टीम में ना होना जाए वो शायद पाकिस्तान की हार का एक सबब बना है। लेकिन आप समझते हैं कि बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, तनवीर अहमद बरमला ये बात कहते हैं कि बाबर को निकालो तो फिर आप क्रिकेट का हाल देख लेना। राशिद लतीफ़ साहब ये बात कर रहे होते हैं, डॉक्टर नौमान नियाज़ ये बात करते हैं, बासित अली साहब भी ये बात करते हैं, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात कर रहे होते हैं कि जी बाबर होता तो ये हो जाता, बाबर होता तो शायद टीम का ये हाल नहीं होता। देखिए, पहली बात तो अली के अगर आप ये पूरा उनका इंटरव्यू सुने तो मोइन ने बाबर और रिजवान का नाम लेके कहा है कि उन्हें ड्रॉप किया गया बगैर किसी मुतबादिल के तैयार किए। और अगर उनका स्ट्राइक रेट पे तहफ़्फ़ुज़ात थे तो जिन्हें इन किया गया या जिन्हें कप्तान बनाया गया उनका स्ट्राइक रेट क्या है और उनकी अपनी क्रिकेट क्या है, तो वह बात बहुत वैलिड थी उनकी। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबर और रिजवान के साथ ज़ातियात निकाली गई है, ज़ाती तौर पर कोई मामला है जिसकी वजह से उन्हें टीम से बाहर किया गया। असल में उनका जो मुद्दा था यही था कि अगर रिप्लेसमेंट नहीं है तो इन्हीं से काम चलाओ, और अगर रिप्लेसमेंट है तो उसको बड़े शौक से लेकर आए आप। तो हमने देख लिया कि हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है, हम जिसे कप्तान लाए उसका स्ट्राइक रेट 115 है, जिसे हमने बाहर किया उसका 126 है। तो ये अब जाहिर है फॉर्मर क्रिकेटर है, फॉर्मर कप्तान है, पूरा मैच उन्होंने देखा बकौल उनके कि मैंने बड़े सुकून से मैच देखा है, तो उन्होंने बड़े सुकून से इस पर तबसरा किया है और बड़े खुल के 10-15 मिनट उन्होंने बात की है पाकिस्तान टीम की शिकस्त पर। तो मेरा ख्याल है कि जो फॉर्मर क्रिकेटर भी अब ये बात कर रहे हैं, तो देखिए मैं और आप भी ये बात करते थे कि बाबर को जो है आराम कराया जाए, रिजवान को आराम कराया जाए, और मकसद सिर्फ ये था कि वो अपना स्ट्राइक रेट सही कर ले। अच्छा आमिर भाई, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सलमान आगा की गलती है कि पाकिस्तान मैच हार गया? क्योंकि साइम अय्यूब वहां पे क्या कर रहे हैं, हारिस वहां पे क्या कर रहे हैं, हसन नवाज वहां पे क्या कर रहे हैं, तो सलमान आगा तो पूछ सकते हैं क्या इतना बुरा हूं मां? नहीं सर, बात यह है कि आपको पता नहीं है पाकिस्तान टीम क्या कब से यार तो परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। साइम के जो अभी 5 मैच हैं, पहले तो ये 3-0 कर दिए उन्होंने। उनको पता नहीं कि वो फॉर्म में नहीं है, वो इतना बड़ा मैच है, इतना प्रेशर देकर तू कैसे खेलेंगे। और ये जो बातें इधर मैं टीवी पे सुनता हूँ, ये मुख्तलिफ चीजें सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान, ये भी लोग ये भूल जाते हैं कि 2019 से लेकर आप अभी तक हारते हैं। आपने कौन कौन से मैच नहीं हारे तुर्रम खान को डाल के। बाबर आजम को आप, मैं पहले भी कह चुका कि वो बाबर आजम है, वो मुगल आजम नहीं है यार। मतलब क्या सारे मसाइल की जड़ सलमान आगा हैं? हेलो आमिर भाई, क्या सारे मसाइल की जड़ सलमान अली आगा की कप्तानी है? सर उस पर नहीं देखें यार, उसको जो कुछ मिला कप्तान तो वो है ही नहीं, पहली बात तो ये थी। लेकिन आप क्यों नहीं, ये क्यों आप भूल जाते हैं कि जो एक थिंक टैंक बैठा था जिसमें उनमें जो उनके इसमें कोच है, वाइस कप्तान है, मैनेजर है, दूसरे लोग जो बैठे हैं वो एक ट्रेनिंग तो देते होंगे जिसके तहत लोग खेलते होंगे। अब अगर आपके बंदे कुछ ना करें, परफॉर्म ही ना करें, तो वो क्या करेगा? वो तो हो एक मिडिल क्लास, क्या उसको कहते हैं कि मिडिल क्लास क्रिकेटर है वो, तो उसको आपने कप्तान बना दिया है, तो उसको देख नहीं रहे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं देख रहे, उसने आपको चुंगम खा रहा होता है, कभी इधर घूम रहा होता है, कभी उधर, कल वो चक्का मारने से वो गुब्बारे बना रहा था चुंगम के वहां पे। ये तो उसको आप देखें, उसका लेवल देखें आप। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके बाकी प्लेयर हैं उन्होंने क्या किया है, ये क्या कर रहे हैं, कब से क्या कर रहे हैं? टीम तो एक बंदे से नहीं, सारी टीम की आपसे देखेंगे वैसे स्कूल बॉयज हैं। आप इस चीज को देखें ना, उसका क्या कसूर है? उसको कुछ आता ही नहीं है, तो आपको थिंक टैंक बैठा था, फिर तो मकसद ये कि जिसने बनाया कप्तान, कसूर फिर उसका हुआ। आप देखेंगे जिन्होंने कप्तान उसको बनाया, जिन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, और उन्होंने देखा नहीं है कि उसने आज तक कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आमिर भाई ये बात आप ही नहीं कह रहे, असगर भाई नहीं कर रहे, ये बात फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं। रमीज राजा साहब जो आपके टीम मेट हैं उन्होंने भी ट्वीट किया, इसके अलावा ट्वीट किया, फिर हफीज ने भी ट्वीट किया। रमीज राजा साहब का ट्वीट जरा दिखाइएगा जनाब के। रमीज राजा साहब ने सोशल मीडिया पे क्या एक्स पे क्या उन्होंने जो वो मैसेज दिया, और मोहम्मद आमिर ने इस हवाले से क्या कहा कि कल के मैच के बाद तो कुछ लोग अपना अपना एजेंडा लेके बैठ गए हैं। भाई हमारी ही टीम है, इन यंग बच्चों ने एक मैच क्या हारा, आपको प्लेयर याद आ गए जिन्होंने 6 साल में कुछ नहीं किया। क्रिटिसिज्म फेयर और सॉल्यूशन के साथ करो। रमीज राजा साहब कहते हैं ऑनर्स इज ऑन पाकिस्तान टू कीप दिस इंडिया पाकिस्तान राइवलरी अ मैच एंटीसिपेटेड कॉन्टेस्ट। ये रमीज राजा साहब का ट्वीट है। इसके अलावा कहते हैं राशिद लतीफ साहब, यस यू आर इंडिया क्रिकेट, यस यू आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बट नॉट टू शेक हैंड एट द एंड ऑफ द गेम shows your real color. Pakistan players were waiting, but Indian players went inside dressing room or where
विनर इज आईसीसी। मोहम्मद हफीज साहब का तो दिल ही टूट गया इस स्पोर्ट्समैनशिप को देखते हुए। ये कुछ ट्वीट्स हैं जो हमने देखे हैं, इसके अलावा दीगर भी ट्वीट्स हैं जहां पे शायद आफरीदी ने कहा कि क्रिकेट इज बिल्ट ऑन फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड द स्पिरिट ऑफ द गेम। आई डीपली अप्रिशिएट द लीडरशिप ऑफ मोहसिन नकवी फॉर टेकिंग अ प्रिंसिपल स्टांस टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द गेम एंड स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट इज राइट इन अर्जिंग और आईसीसी टू इंश्योर। और इसके अलावा तनवीर का भी आया कि स्काई बहुत ही घटिया स्पोर्ट्स मैन है, यह सूर्य कुमार यादव के लिए कहा है। असगर, सबके ट्वीट आपने देख लिए हैं और सबने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन जिस तरह भी आपने देखा कि जो इंडिया का जो चेहरा है, जो इंडिया की स्पोर्ट्समैनशिप है, उसने लोगों के दिल वाकई तोड़ दिए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा इंडिया ने किया। मैं तो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से खासकर ये अपील करूंगा कि भाई 2 कदम आगे आओ। अब कब तक तुम जो है इस तरह से हरकतों पे खामोश रहोगे और कब तक जो है मोदी सरकार की तर्जुमानी करते रहोगे? देखिए, अगर ये सिलसिला चलता रहा तो यकीन जाने न सिर्फ क्रिकेट बल्कि दूसरे खेल भी इसी तरीके से मुतासिर होंगे। और मैं ख्याल 18 या 19 तारीख को शायद हैंडबॉल में भी पाकिस्तान और इंडिया का आमने सामने मुकाबला है। तो ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ दूसरे खेलों में भी पहुंच जाए और जो हम मजमूई तौर पर जो हमारा स्पोर्ट्स कल्चर है वो खत्म हो जाए। तो इंडियन जर्नलिस्ट को भी आगे आना चाहिए, आगे आना होगा, क्योंकि तमाम जर्नलिस्ट इस जैसी सोच के, मोदी जैसी सरकार की सोच के हामिल नहीं है कि जो वहां पे अच्छे लोग भी हैं जो प्यार को, प्रेम को और स्पोर्ट्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और ये पूरा मैसेज उन जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले आमिर मलिक साहब टेलीफोन कॉल पे और असगर अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे हम बात करें पाकिस्तान इंडिया के कल के मैच के हवाले से। आमिर भाई बताएं, भले ही पाकिस्तान फाइनल हार जाए लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि कल का मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस जज्बे को लेकर जो भारतीय टीम आई थी, जिस मुनाफिकत को लेकर आई थी, पाकिस्तान को उसको काउंटर करना चाहिए था। और कल के मैच की इंपॉर्टेंस जो थी वो अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो उससे कहीं ज्यादा थी। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान खेला है ना, और वो जीत ही नहीं सकता था। ऐसे लग रहा था कि स्कूल बॉयज खेल रहे हैं। अगर आपके पास है, आप उसके आउट देखें कि किसी को भी बॉलर ने आउट नहीं किया, कोई बंदा विकेट की वजह से आउट नहीं हुआ, सब अपनी गलती से। और पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे 6-7 ओवर का मैच है, आखिर चलाते जा रहे थे, कोई उनकी प्लानिंग नजर नहीं आ रही, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। क्या कर रहे हैं वो? 1-1, 2-2 चांस मिल रहे हैं। बच्चे नहीं ऐसे खेलते और इतने नर्वस, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखे, ये टीमें जीतने वाली होती हैं ये टीमें। और हालांकि उनके पास इंडिया की बहुत बड़ी टीम नहीं थी, और ये अगर थोड़ा सा, और ये 1 महीने से वहां पे खेल रहे हैं, दुबई में जो लोग खेल रहे हैं, इनको पोजीशन की भी बात है, हर चीज है। इस टीम को जीतेंगे, ये हांगकांग से जीतेंगे। असगर भाई से क्या वजह है कि जिस तरह भी आमिर भाई भी कह रहे हैं, हम सब ये सोच रहे थे इनको क्या हो गया कि गेंद इनके बल्ले से टच नहीं हो रही। और हम सब, आप भी यकीनी तरह से स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, सबके जहन में था कि जब इंडिया बैटिंग शुरू करेगा तो ये परफेक्ट बैटिंग पैराडाइज पिच बन जाएगी, और वही हुआ जहां से अभिषेक शर्मा ने इनिंग का आगाज किया। देखिए, इंडिया मुकम्मल मैच्योर नजर आया और जो दबाव हम पे होना, उन पे होना था, वो हम पे डाइवर्ट हो गया। और ये बात उसी वक्त हुआ जब हमारे इब्तदाई विकेट गिरी और साइम अयूब आउट हुए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को वहाँ पे थोड़ा सा जो है स्लो हो जाना चाहिए था। अगर हम, कोई मसला नहीं था अगर हम जो है बैटिंग पे, पावर प्ले में अगर 60 रन नहीं भी बना पाते, अगर हम 20-25 पे भी आते, थोड़ा सा विकेट को बचा के स्टे कर लेते। चूँकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा हर बॉल को जो है बाउंड्री के बाहर फेंके। हम सिंगल भी खेल सकते थे, ग्राउंड शॉट भी ले सकते थे। लेकिन ये बात बिल्कुल साबिक क्रिकेटर सही कह रहे हैं, आमिर मलिक साहब भी सही कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बीटर जो है सोचे समझे क्रिकेट खेल रहे थे कि बस जो खेलना है, जो खेलना आता है, जो सोचकर आए हैं वही शॉट मारेंगे और वही उसी तरह हम निकल जाएंगे। यही हरकतें हमारे तमाम बीटर्स ने किया। वो तो शुक्र है कि कल साहबजादा फरहान जो है, हालांकि उन्होंने बोले ज़्यादा ले ली लेकिन उन्होंने 41 रन बनाए। इसके साथ साथ जो है शाहीन शाह अफरीदी की इनिंग की अगर बात ना करूं तो ज्यादती होगी। उन्होंने आगे बड़ा सहारा दिया और जिस तरीके से उन्होंने 30 गेंदें बनाई, आई थिंक 16 नॉट आउट, जी 33 रन जो उन्होंने नॉट आउट बनाए और 4 छक्के उन्होंने लगाए। तो मैं समझता हूं कि अब तो ऐसा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब बैटिंग में शाहीन शाह को हमें प्रमोट करना होगा। अच्छा, जो बात असगर ने की है ना, एक तो आमिर भाई ये बताइएगा कि क्रिकेट की कितनी जबूहाली है, कितनी बदहाली है कि शाहीन शाह अफरीदी आपका टॉप स्कोरर है और साइम अय्यूब आपका टॉप विकेट टेकर है।
जो इनके रोल्स है वो उन्होंने किए नहीं है। जो इन्हें करना चाहिए था, साहिल साहब को 60 रन करने चाहिए थे, उन्होंने 3 आउट कर दिए। अगर वो 60 रन करते तो आप मैच जीत जाते, और तनवीर साहब को आउट करने चाहिए थे, उन्होंने 33 रन कर दिए। ये तो कल क्रिकेट का हाल था। और मुझे अब हम अपने साथ का क्रिकेटर की समझ नहीं आ रही है कि यार कब से ये लगे हुए हैं इनको डिफेंड करना, कब से ये डिफेंड करना है इन लोगों को। खुदा का वास्ते अब सही बोले, सही सच कहें कि जो इनके तपड़ नहीं है, इन्हें ये 25 करोड़ आवाम के दिलों के साथ खेलते हैं ये लोग, वहां पे इनको नहीं आता खेलना, ना इनके पास कोई प्लानिंग है। लेकिन आमिर भाई हमारे साथ मौजूद है। असगर भाई करें क्या फिर? आप बाबर के ऊपर तनकीद करते थे, चलो बाबर नहीं है, रिजवान पे करते थे, रिजवान नहीं है, फिर कहा अगर नए लड़के लाओ, अब नए लड़के लाए तो फिर हम कह रहे हैं कि बाबर करें, तो भाई करें क्या? देखिए इसी टीम को रखें, लेकिन इस टीम में थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। इस पर बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करें। हारिस की जगह आप जो है साहबजादा फरहान से कीपिंग कराएं, और हारिस की जगह आप किसी और बैटर को जो बेंच पे बैठा हुआ है, जैसे खुशदिल बैठा हुआ है, उनमें किसी को आप आजमाएं, क्योंकि हारिस को बहुत आजमा लिया। हारिस सिवाय एक 66 रन की इनिंग के और इसने क्या करके दिया? आई थिंक पिछले 11 मैचेस में इसके 55 रन है या 54 रन है। तो मैं समझता हूँ कि इतना चांस देने का क्या फ़ायदा है। और फिर देखिए इंडिया ने तैयारी की थी, उसने मुकम्मल फोकस किया था अबरार को। अबरार के 4 ओवर को उन्होंने बड़े एहतियात से खेला और सिर्फ 16 रन उस पर बने। उसके अलावा उन्होंने किसी को खातिर में नहीं लाए और वो अपनी बैटिंग करते रहे। तो जब वो इतनी तैयारी करके आ सकते हैं, तो क्या आपके पास अकल नहीं थी? आपने कोई तैयारी नहीं की, किसी बॉलर को मार्क नहीं किया। सही। अच्छा, ये मोहम्मद यूसुफ ने कहा, एक स्टेटमेंट दिया मैच से पहले कि इस मैच में फखर को और शाहीन शाफिदी को बिठा दिया जाए। शाहीन ने अपनी बैटिंग से साबित किया कि वो कितने इंपॉर्टेंट है, फखर ने भी किसी हद तक अपने किसी ना किसी हद तक रेजिस्टेंस को शो किया। ये सर, ये कौन सी ऐसी सोच है कि इतने इंपॉर्टेंट मैच में यूसुफ जैसा प्लेयर कह रहा है कि शाहीन को और फखर को बिठा दिया जाए? इसका मकसद तो ये कि अगर ये पाकिस्तान टीम के कोच होते तो इंडिया के खिलाफ मैच में फखर और शाहीन ड्रॉप हो जाते। शादाब खेल रहे होते। जी जी आमिर भाई। जी भाई, पहली बात तो ये है कि अगर थोड़ा सा आप इसकी बात पे गौर करें, जो कल फखर ने आउट हुआ है उसको मेरे ख्याल में अगर ये कोई इमरान खान वगैरह होते तो उसको वहीं से वापस भेज देते। वो उसने जितनी गंदा शॉट खेल के, जबकि पाकिस्तान के 2 आउट हो चुके थे और थोड़ी देर हो गई वो शहजादा खान के साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई, और उसने किस किस्म का शॉट मारा और पूरी पाकिस्तान टीम वहां से आगे लगी है। और वो बिल्कुल, क्या आप जस्टिफाई करते हैं उसका मोहम्मद यूसुफ की बात? तो बिल्कुल सही है, उसने जिस किस्म की वो क्रिकेट खेला। और फिर अभी आपने बात की है नए क्रिकेटर, कहाँ से नए लेके आए आप? ये फाहिम अशरफ नया है, वो खुशदिल शाह नया है, जो ड्रेसिंग रूम से बाहर बैठे हैं मोहम्मद वसीम वगैरह, ये नए हैं। ये कब से खेलने पाकिस्तान की, कब से ये क्रिकेट की बर्बादी का ये बायस बने हुए हैं? ये सब नए हैं। अच्छा, साइम के बारे में क्या थॉट्स है आपके? कि साइम मुसलसल डक करते चले जा रहे हैं और फिर भी वो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं क्योंकि वो बॉलिंग में आउट करते थे। आपके एक वो आपने रखे हैं मोहम्मद नवाज, जब दिल करता है आप उनकी एवरेज देखें यार, 13 12 14 रन की एवरेज अपनी। आपने सदम खान बनाए हुए, आपने सरफराज बनाए हुए, 45 लाख रुपए आप महीना दे रहे हैं, 35 लाख आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन बच्चों को इनको दे रहे हैं। क्या ये इस काबिल है? ठीक, असगर भाई से लेते जाते जाते फाइनल थॉट। असगर भाई, क्या लगता है आपको, क्या साइम को अब मजीद चांस देना चाहिए? देखिए साइम को मेरा ख्याल है कि अब इसको टेलेंडर में खिलाएं और उससे बॉलिंग करवाएं और शाहीन को ऊपर कर दें, और किसी और को शाहीन शाह से ओपनिंग करा दें। क्योंकि जो सूरत सामने आ रही है वो तो यही आ रही है कि जिसका जो रोल है वो उस रोल को अदा नहीं कर रहा और दूसरे के डोमेन में वो जा रहा है। तो बेहतर ये है कि रोल को अब डिवाइड खुद कर दें और तैयारी करें 21 सितंबर की, क्योंकि बार बार इस तरह से नहीं चलेगा, बार बार ऐसा नहीं होगा, वरना ऐसा नहीं हो कि जो है ना फिर हमारी कौम आपको एयरपोर्ट पे ही पकड़ ले। ठीक है आमिर भाई, 10 सेकंड है मेरे पास, कोई मैसेज देना चाहते जाते जाते? क्या बैटिंग ऑर्डर में, क्या कीपिंग में कोई तब्दीली करनी चाहिए? सर अब यही टीम आपके पास है, ये बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब आपके पास मौका नहीं है, अब वक्त नहीं है। अब आप यही फिक्र करें कि आप यूएई से मैच कैसे जीतना है आपने। सर वो हैसन कहाँ छुप गए? वो आपके जो बैटिंग कोच है हनीफ मलिक, उनका कोई जिक्र ही नहीं आ रहा। कैसे जिक्र है? पूरी टीम को आ रहा है, वो भी उसी में ही है। अब क्या करें उनके साथ? चले ठीक है, थैंक यू सो मच। आमिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबरदस्त बैट्समैन, जबरदस्त ऑलराउंडर, यूटिलिटी प्लेयर, और रजीन साहब हमारे बहुत, हमें उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल एक दफा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इन दोनों के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।